हॉलीवुड में आखिर ये क्या हो रहा है। हॉलीवुड की कई बेहतरीन मूवी हैं, अगर हम मार्वल को देख ले, डीसी को देख ले और कई बेहतरीन शो है उनके, तो ये सभी अब आपको नहीं देखने को मिलेंगे। आपको वो बेहतरीन स्टोरी अब नहीं देखने को मिलेगी फिल्मों में। इसके अलावा जो बेहतरीन शो हैं आपके, चाहे वो गेम ऑफ थ्रोन्स का प्रीक्वल हो, द विचर हो, और भी जो भी आपके फेवरेट शो हैं वो आपको नहीं देखने को मिलेंगे। और अगर देखने को मिलेंगे भी तो वो अब डिले हो जाएंगे और पता नहीं वो क्वालिटी दोबारा उसमें वापस आ पाएगी कि नहीं। और ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हॉलीवुड में ताला लग गया है। बहुत बड़े बड़े राइटर और एक्टर सड़कों पर आ गए हैं और वो सभी कर रहे हैं स्ट्राइक। ये स्ट्राइक क्यों हो रही है इसके बारे में हम बताएंगे। ये हड़ताल इतनी बड़ी हो गई है, स्ट्राइक इतनी बड़ी हो गई है कि इसमें सुपरस्टार सिलियन मर्फी, एमिली ब्लंट, फ्लोरेंस पुग और 3 बार की ऑस्कर विजेता मैरिल स्ट्रीप भी शामिल हो गई हैं। इसके अलावा और भी कई इसमें स्टार शामिल हुए हैं, यहाँ तक कि मार्वल के स्टार भी इसमें शामिल हैं। तो कई पॉइंट हैं, हम उन पर बात करेंगे कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, कैसे शुरू हुआ ये सब, तकलीफ क्या है राइटर्स को, एक्टर को, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। पहला तो पॉइंट यही है कि आपने सुना होगा लगभग 1 साल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर चैट जीपीटी या फिर कई और नाम के तौर पर आपने इसको सुना होगा। शॉर्ट फॉर्म में इसको एआई कहते हैं। ये बहुत तेजी से लोगों की नजरों में आ रहा है। भाई साहब, फोटोग्राफी हो गया या फिर कोई नॉलेज आपको चाहिए, वो सब ये आपको देता है। भाई ये तो इतना खतरनाक है गूगल इससे डर गया। अब गूगल भी अपने सर्चिंग इंजन में एआई को शामिल करने वाला है। कुछ ही टाइम में आपको देखने को मिलेगा। सारा काम एआई से हो जाएगा, स्क्रिप्ट एआई से हो जाएगी, फोटोग्राफी, वीडियो मेकिंग, ये सब हो जाएगा। तो ये सब किस डिपार्टमेंट से है? ये सब है एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट से। अगर राइटर का, फोटोग्राफर का काम यही कर देगा तो बाकी ये फिर क्या करेंगे? ये जो आर्टिस्ट है ये कहाँ जाएंगे? ये डराने वाली बात है और ये इंडिया में भी काफी तेजी से अपने पैर पसार रहा है एआई की, अगर मैं बात करूँ तो। और ये सिर्फ अफवाहें नहीं है, ये डर एग्जिस्ट करता है और इन्हीं बातों की वजह से ये हड़ताल हुई है। राइटर की मांग है क्या? तो सबसे पहले राइटर तो अपनी जॉब श्योरिटी और सिक्योरिटी की मांग कर रहे थे, क्योंकि साफ साफ शब्दों में ऐसी बातें सामने आ रही थी कि अब स्क्रिप्ट एआई से ही लिखवा ली जाएगी। इसके अलावा सैलरी को लेकर प्रॉब्लम थी। जितनी भी कमाई हो रही है किसी प्रोजेक्ट से उसमें हिस्सा चाहिए, ये भी मांग थी। प्रॉफिट को लेकर भी एक्टर्स, राइटर और डायरेक्टर को कुछ आपत्तियां सामने आई थी, तो इसके लिए पहले मांग की गई थी। फिर जब सुनवाई नहीं हुई तो हड़ताल का झंडा उठा दिया गया। अब ये हड़ताल कितनी बड़ी हो गई है? आपकी उम्मीद से बहुत ज्यादा बड़ी भाई साहब। और इसमें कौन कौन शामिल है बताते हैं। जैसे बॉलीवुड फिल्में लाजवाब होती हैं, ठीक वैसे ही उनकी हड़ताल भी लाजवाब हो रही है, रिकॉर्ड तोड़ हो रही है। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की माने तो हॉलीवुड लेखक और अभिनेता एक ही समय पर 63 सालों के बाद पहली बार हड़ताल पर उतरे हैं। स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड, जो कि लगभग 1,60,000 कलाकारों को रिप्रेजेंट करता है, शुक्रवार को वो भी मैदान में उतर आए हैं। तो सोच लो, बड़ी जनसंख्या हो गई। अब ये हड़ताल पहले से ही चालू थी, पर खबरों में अभी इसके बारे में ज्यादा सुनने को आया है। क्यों? क्योंकि वो बताया ना 1,60,000 उनकी आने की वजह से ये हाइप में आ गया। 2 मई से ही हड़ताल चल रही है। कई प्रमुख टीवी कार्यक्रम तब से ही बंद हैं। जैन फोर्डा, सुजैन सरंडर, रोब लोव, मार्क रफेलो, ये सभी कलाकार इनमें से एक हैं जो हड़ताल पर हैं, जो पहले से ही सभी लेखकों के समर्थन में धरना दे चुके हैं। अब ये हड़ताल है किनके खिलाफ? आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि यार अभी तो बताया था कि एआई की वजह से हड़ताल हो रही है। एआई तो एक सिर्फ वजह है, पर हड़ताल किसके खिलाफ हो रही है वो एक अलग टॉपिक है। ये हड़ताल मुख्य रूप से अलायंस ऑफ मोशन पिक्चर एंड टेलीविजन प्रोडक्शंस के खिलाफ हो रही है। ये एक संगठन है, कई बड़े शॉर्ट स्टूडियो और प्रोडक्शन कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। हड़ताल में भाग लेने वाले न केवल काम से दूर हैं, बल्कि उन्होंने फिल्म फेस्टिवल, प्रमोशन, स्क्रीनिंग और अवार्ड शो का भी बहिष्कार कर दिया है। ये हड़ताल प्रोडक्शन स्टूडियो जैसे यूनिवर्सल स्टूडियोज, वार्नर ब्रोस स्टूडियो, पैरामाउंट स्टूडियोज, डिज्नी, इन सब के खिलाफ ये हड़ताल है। इसके अलावा जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, इनके खिलाफ भी ये हड़ताल है। और ये जो संगठन मैंने बताया था, अलायंस ऑफ मोशन पिक्चर एंड टेलीविजन प्रोडक्शन, ये इन्हीं के संगठन के नाम से जाना जाता है। तो ये है फर्क हड़ताल की वजह और हड़ताल है किनके खिलाफ। अब हड़ताल का असर क्या पड़ेगा? देखो, हड़ताल का प्रभाव तो पड़ता हुआ दिख रहा है और ये और भी ज्यादा गंभीर हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम पर अगर राइटर वापस नहीं आते तो वो किसी और से कहानी लिखवा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। पर अगर अभिनेता ही नहीं आएंगे सेट पर काम करने के लिए तो फिर कैसे बात बनेगी? तो इसलिए प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है। ये जो भी प्रोजेक्ट है वो डिब्बा बंद हो जाएंगे। अब इन एक्टर्स को, राइटर्स को आपत्तियां है क्या और इनकी मांग डिटेल में क्या है जानते हैं। कुछ 3-4 पॉइंट है, बहुत आसानी से आपको समझाऊंगा। एक्टर
एक्ट्रेस और राइटर दोनों इस बात पर साथ साथ हैं कि उन्होंने बीते दशक के मुताबिक सैलरी कम होने की बात कही है। स्ट्रीमिंग सर्विस से होने वाली कमाई में भी हिस्से की मांग इन्होंने रखी। राइटर यूनियन के मुताबिक स्टूडियो ने ये मांग मानने से मना कर दिया है। पहले उन्हें फिल्म या शो की सफलता के हिसाब से पैसा मिल जाता था, लेकिन अब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आ जाने की वजह से बिहाइंड द डोर क्या डीलिंग हुई है इसका तो राइटर और एक्टर को कुछ पता लगता नहीं है, तो इन लोगों को वहाँ पर भी नुकसान हो रहा है। और साथ में जो एक्टर है उनकी यही डिमांड है कि जब भी वो ऑडिशन दे रहे हैं, एक तो होता है कि वहाँ पर जाकर सामने ऑडिशन देना किसी स्टूडियो में, तो एक होता है कि खुद से अपने घर से या जहाँ पर भी हो वहाँ पर अपना ऑडिशन रिकॉर्ड करना और फिर प्रोड्यूसर को या फिर डायरेक्टर को भेज देना। तो अगर कोई भी एक्टर खुद से अपना ऑडिशन रिकॉर्ड करता है तो उसके लिए उसको पैसे देने चाहिए, ये डिमांड रखी है एक्टर ने। आपत्ति नंबर 2, एआई को भले डिजिटल क्रांति कहा जा रहा है, लेकिन मनोरंजन जगत में इससे डर का माहौल है। कहा जा रहा है कि एआई से सबसे पहले राइटर की जॉब जाएगी। राइटर चाहते हैं कि इसके इस्तेमाल पर रोक लगे। हर शो में कम से कम 6 राइटर को रखा जाए। मिनिमम 13 हफ्ते के काम का भरोसा मिले। एक चर्चा ये भी है कि एआई के सहारे जो एक्टर नहीं हैं, उनको भी एआई की मदद से स्क्रीन पर उतार लिया जाएगा। और यही नहीं, अगर कोई एक्टर को वो हायर नहीं कर सकते तो उसके पुराने प्रोजेक्ट को उठाकर या फिर उसके पुराने परफॉर्मेंस को भी आधार मानकर एक नया कंटेंट तैयार कर लिया जाएगा एआई की तरफ से। तो ये तो भाई साहब बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और यही आशंका फिर डायरेक्टर्स को भी है। उन्होंने जून 2023 में कंपनियों के साथ डील की कि उन्हें एआई की रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए, एआई को हटा दिया जाए। देखो ये होता है कि नहीं होता है। आपत्ति नंबर 3, किसी भी फिल्म में बड़ी संख्या में वह किरदार होते हैं जो बैकग्राउंड में नजर आते हैं। मेन लीड के आसपास समय के अनुसार जरूरी माहौल बनाने के लिए उनका जरूरी इस्तेमाल होता है। सामने आया था कि स्टूडियो बैकग्राउंड परफॉर्मेंस को भी पूरे प्रोजेक्ट के लिए हायर नहीं करना चाहते हैं। वह एक दिन की सैलरी देकर उनका डिजिटल राइट खरीद लेंगे और फिर पूरे प्रोजेक्ट में उनकी रेप्लिका यूज करके अपना काम वो चला लेंगे सस्ते में ही। तो इसके खिलाफ भी आवाज उठाई है एक्ट्रेस यूनियन ने। तो ये भाई साहब गलत तो है। वैसे जैसे आपने बड़ी बड़ी मूवी में देखा होगा, अगर मैं RRR और बाहुबली की बात करूँ एक सिंपल भाषा में, तो वहाँ पर जो क्राउड आपने देखा वो सारा असली तो था रहे। जो मेन आगे आगे दिखाए गए थे वो क्राउड असली थे। तो अब इनका ये कहना है कि जो असली एक्टर लिए जा रहे थे रोल बैकग्राउंड शूट में, उनको पूरी तरह से हटा दिया जाए। बस एक दिन उनको शूट कर लिया जाए, बाद में एआई की मदद से उनको दिखा दिया जाएगा, उनकी मूवमेंट चेंज कर दी जाएगी। तो ये है भाई साहब पूरा संकट फैला हुआ है और बहुत बड़ी आपदा आ जाएगी अगर एआई को पूरी तरह से बैन ना किया गया। मेरे हिसाब से अगर मैं इस पर कोई टिप्पणी कर सकता हूँ तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि एआई को सरकारी सेक्टर तक ही सीमित रखा जाए। इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि देश की सिक्योरिटी के रूप में एआई को इस्तेमाल करें, फिर चाहे वो कैसे भी कर सकते हैं, जैसे भी करना है करें, उसको गवर्नमेंट के हायर लेवल पर ही सीमित रखें, उसको ग्राउंड पर ना आने दें। और बाकी जो कंपनियां हैं जो इसको इस्तेमाल कर रही हैं, जो इस्तेमाल करना चाहती हैं, वहाँ पर भी रोक लगाई जाए, वरना भाई साहब सरकारें गिर जाएंगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सीधा सा एग्जाम्पल यही है कि हॉलीवुड में देखो कितने लोग रास्ते पे आ गए हैं, बड़े बड़े नामी एक्टर, राइटर, एक्ट्रेस, ये सभी सड़कों पर आ गए हैं। तो आप समझ लो कि ये कितनी डरावनी बात है। भारत में ऐसा हो जाएगा तो भाई साहब माहौल और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा। बाकी आपका इसके ऊपर क्या सोचना है, आपके क्या विचार हैं इसके ऊपर, आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।